बात लेकिन सबसे पहले सोने से शुरू करेंगे, क्योंकि यहां पर हमने लगातार तेजी आते हुए देखी है। नए स्तर आज भी यहां पर भारतीय बाजार में बनते हुए नजर आए हैं। अब तक सोना इस साल में 26% तक चढ़ चुका है। जहां ज्वेलरी की मांग में कमी देखने को मिली है, वहीं ईटीएफ और गोल्ड बॉन्ड्स में यहां पर निवेशकों ने अपना भरोसा बढ़ाया है। रिद्धि सिद्धि बुलियन के पृथ्वीराज कोठारी अब हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। कोठारी साहब, अच्छी खासी बढ़त यहां पर सोने में देखने को मिली है और लगातार तेजी है। टेक्निकल चार्ट्स पर भी अब तो एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बुलिशनेस देखने को मिल रही है। सबसे पहले आपसे प्राइसेस के बारे में ही जानना चाहेंगे, आगे जाके क्या रुझान है? देखिए, अभी भी मार्केट का जो आप मार्केट को ट्रेंड देख रहे हैं, तो अभी भी फुल तेजी का ही ट्रेंड देख रहा है। 1800 के ऊपर भी गोल्ड क्लोज हो गया है कल, तो अब ये तेजी की बरकरार रहेगी। मुझे लगता है कि अगर आप देखोगे यूएस ईटीएफ में गोल्ड वन साइड, गोल्ड और सिल्वर दोनों वन साइड बाइंग हो रहे हैं। जितना माल वहां पे लैंड हो रहा है उतना यूनिट क्रिएट होके बिक रहा है। तो वो वन साइड 2 महीने से कॉन्स्टेंटली उनकी बाइंग चल ही रही है। और इंडिया में भी आप देखोगे तो गोल्ड ईटीएफ में भी बाइंग हो रही है, काफी अच्छी हो रही है। फिर सॉवरियन गोल्ड बॉन्ड में बहुत अच्छी बाइंग हो गई है और प्राइस भी काफी नीचे है। अभी आज भी 10 तारीख तक उनका ये है, 6 से 10 तारीख तक है। तो वो भी काफी डिस्काउंट में मिल रहा है और अभी अपने को बहुत प्रीमियम चल रहा है उसमें भी। तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी अच्छी है, उसमें भी लोग काफी इन्वेस्ट कर रहे हैं। प्लस फिजिकल हम लोग आज भी गोल्ड इंपोर्ट कर रहे हैं। ये मैं डोरे बार भी इंपोर्ट हो रहा है और फिजिकल फिनिश प्रोडक्ट एलबीए में गुड डिलीवरी भी हम लोग उसको इंपोर्ट कर रहे हैं। तो गोल्ड की डिमांड इंडिया में भी है, पर उतनी नहीं है। ज्वेलरी की डिमांड थोड़ी स्लो है, बट जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है वो इंडिया में काफी है। उसके रहते यूएस का डिमांड है। इंटरेस्ट रेट 0%, नियर अबाउट 0% है। स्पॉट और कॉमेक्स फ्यूचर के अंदर आप देखोगे तो काफी डिफरेंस चल रहा है। $10 का डिफरेंस है। अगर दिसंबर से आप करोगे तो $30-32 का डिफरेंस है स्पॉट से। तो इस तरह से अभी भी ट्रेंड तेजी का ही दिख रहा है, क्योंकि स्पॉट जब $32 ऊपर में बाइंग हो रही है तो लगता है गोल्ड $1850-19 की भी रेंज बना देगा। जी, तो तेजी यहां पर सोने में बरकरार रह सकती है। कोठारी जी, चांदी में आपको क्या लगता है? क्योंकि एक छोटी कमोडिटी है, रूरल कंजम्पशन चांदी की अच्छी होती है। इस बार मॉनसून फसल भी बेहतर होने की उम्मीद है, लेकिन फिजिकल खरीदारी आपको कैसी दिखती है आगे जाके? देखिए, सिल्वर के अंदर भी आपने देखा होगा तो ईटीएफ की तो बाइंग हो ही रही है। प्लस बहुत सी माइंसें अभी बंद हो रही है, प्रोडक्शन कट हो गए हैं और डिमांड ज्यादा हो रहा है। और इंडिया में भी आप देखोगे तो धीरे धीरे अभी ये फर्स्ट ऑल टाइम हाई प्राइस आ गया है 7 साल का। तो थोड़ा डिमांड कम है, क्योंकि अभी भी बहुत से स्टेट अभी तक खुले नहीं है, लॉकडाउन है, स्टेट की अलग अलग पॉलिसी है। एक बार खुल जाता है तो चांदी में भी इंडिया में अच्छी डिमांड निकलेगी और मुझे लगता है चांदी धीरे धीरे 60,000-65,000 का स्तर भी पार करेगी और इंटरनेशनल मार्केट में $22 तक दिख रहा है कि $22 उसको क्रॉस कर लेगी। क्योंकि चांदी जब भी चलती है तो आप देखा होगा $1, आधा डॉलर, $1.5, $2 ऐसे भागती है। तो ऑब्वियसली है कि चांदी की बाइंग अच्छी हो रही है ऑलमोस्ट। और प्रोडक्शन वाइज में माइंस में भी कट हो गए हैं, रिफाइनरीज पूरे नहीं है। फिर अपना एयरलाइंस के भी इश्यू चल रहा है कि टाइम पे नहीं है, एवरी डे नहीं है, वीकली है। तो ये सब इश्यू है। तो जब तक ये इश्यू, अभी भी कोरोना का फियर ऐसा ही है, अगर जब तक ये फियर के ऊपर कोई वैक्सीन जल्दी नहीं आ जाती है तो मुझे लगता है ये दोनों कॉमोडिटीज वन साइड चलती है। क्योंकि कोई बेचने को कोई सैलरी नहीं आ रहा है, ना कोई प्रॉफिट टेकिंग में आ रहा है। आप देखोगे लिक्विडिटी बहुत कम है, मार्केट बहुत टाइट, जब भी हमें कभी छोटा मोटा डिप मिलता है तो उस डिप पे लगातार बाइंग हम देख रहे हैं। शुक्रिया पुखराज जी आउटलुक देने के लिए गोल्ड सिल्वर दोनों पर। तो एक आउटलुक तो आपको मिला है जो कि पॉजिटिव ही है, लेकिन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी समझ लेते हैं। हमारे साथ प्रियंक उपाध्याय और रवि देवरा दोनों बने हुए हैं। प्रियंक, गुड इवनिंग। पहले तो आप बताइए गोल्ड सिल्वर दोनों पर ट्रेडिंग व्यू क्या है? जिन ट्रेडर्स के पास पोजिशन होल्ड उनके लिए क्या सजेशन है और नया ट्रेड कैसे लें? देखिए, दोनों ही गोल्ड और सिल्वर जो भी फंडामेंटल्स अभी हमने डिस्कस किए हैं एंड ऑन द टेक्निकल चार्ट्स आल्सो, दोनों ही दर्शा रहे कि ट्रेंड वो है वो अपसाइड का ही दिख रहा है। इवन इन द शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म का ट्रेंड तो पॉजिटिव ही है, बट इवन इन द शॉर्ट टर्म अभी जिस तरह का मोमेंटम है, बाइंग का प्रेशर है और ये कंटिन्यू रहने की गुंजाइश है। अगर किसी का लोअर लेवल से लॉन्ग है गोल्ड, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड यूज किया जाए।
और स्टॉप लॉस ट्रेल किया जा सकता है अराउंड 48,500 के आसपास, और अपसाइड में अभी भी जगह दिखती है अराउंड 49,600 49,800 के आसपास, और एक 50,000 का साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा टू वॉच आउट फॉर। अगर मैं चांदी की बात करूं तो चांदी और भी बुलिश लगती है अगर मैं कंपेयर करूं गोल्ड के साथ, क्योंकि चांदी लैग किया है गोल्ड को, तो अभी चांदी को एक कैचअप रैली करनी है, और वो जो हो रही है लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं कि चांदी में आउट परफॉर्मेंस दिख रहा है कंपेयर टू गोल्ड। तो चांदी में भी ऑन द अगर किसी ने लोअर लेवल से बाइंग की है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहना चाहिए अराउंड 49,100 के आसपास, और अपसाइड में 53,000 54,500 ऐसे लेवल से रहेंगे जो चांदी दिखा सकती है। इंटरनेशनल की अगर मैं बात करूं स्पॉट लेवल्स पे, तो चांदी ने एक $19 काफ़ी टाइम के बाद हमने देखा है मार्केट्स में आते हुए, और अगर ये 19 के ऊपर अभी सस्टेन कर लेती है नेक्स्ट 2-3 डेज के लिए, तो हायर साइड लेवल टुवर्ड्स 20.5 ये लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यानी कि तेजी यहां पर बरकरार रहेगी। खरीदारी की राय भी यहां पर सोने चांदी में है। जैसे हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स ने अभी बताया कि सेल कॉल्स यहां पर है ही नहीं, एक तरफा बढ़त की उम्मीद यहां पर सोने चांदी दोनों में देखने को मिल सकती है, इवन एज यहां पर हमने ऑल टाइम हाइज बनते हुए देखे हैं। लेकिन इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जब लौटेंगे तो मेटल्स की बात करेंगे और एग्री कमोडिटीज पर भी डालेंगे नजर। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप और बात करेंगे बेस मेटल्स की, जहां पर हमने लगातार तेजी देखी है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो उछाल आया है उसी का इम्पैक्ट हमने M6 पर भी देखा है। लेकिन प्रिया, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड का भी मोमेंटम पॉजिटिव है, लेकिन अगर कोई एक ट्रेड लेना हो मौजूदा लेवल्स पर भी तो किस पर लेना चाहिए? देखिए, सारे मेटल्स में आज हमने देखा है कि एक शानदार तेजी है, और ये मेटल्स में तेजी हम काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये एक प्योरली एक फंडामेंटल्स जो है वो नो डाउट पॉजिटिव है, बट अभी भी ये जो शार्प रैली हमने देखी है तो मुझे लगता है कि एक ओवर स्ट्रेच्ड है, और यहाँ से एक प्रॉफिट टेकिंग का केस बन सकता है हायर लेवल्स पे। तो मैं सजेस्ट करूँगा जो हाई रिस्क ट्रेडर्स है, कॉपर में अराउंड 490 के आसपास अगर मिलता है तो वहाँ पे शॉर्ट सेल किया जा सकता है, बट एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ 495 का स्टॉप लॉस रहेगा, और नीचे में 480 के आसपास के टारगेट्स रहेंगे। ये तो बात हुई कॉपर की, जहां पर थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है। ऊपरी तरफ पर आपको बिकवाली की राय दी गई है, लेकिन बात अब करेंगे एग्री कमोडिटीज की। और रवि, यहां पर ज्यादातर क्यूज तो बुआई के इलाके से ही आ रहे हैं। हल्दी में हमने देखा है इस बार बुआई का इलाका स्पाइसेस बोर्ड ने बताया कि थोड़ा सा कम था। गुआर में हल्की सी बढ़त यहां पर अभी भी जारी है। क्रूड का जो फायदा है उसे वहां पर मिलता हुआ नजर आया है। इन दोनों ही कमोडिटीज में किस तरह की स्ट्रैटेजीज हैं? डेफिनेटली मनीषा जी, जो फायदा है वो टर्मरिक को काफी मिल रहा है, और प्राइसेस भी काफी अच्छी स्पोर्ट डिमांड पे है, तो इस हिसाब से टर्मरिक को यहाँ से फायदा मिलना भी चाहिए। वैसे जो लास्ट ईयर का जो कैरी ओवर स्टॉक्स ज्यादा होने की उम्मीद थी, हालांकि जो लॉकडाउन में भी अच्छी डिमांड के हिसाब से ये जो कैरी ओवर है वो काफी कम रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। अपर साइड 5800 तक के टारगेट के लिए टर्मरिक में बाय करके ये लेवल से चला जा सकता है। 5680 का एक स्टॉप लॉस लगा लेना है। वहीं गुआर में प्राइसेस है थोड़ा डीकपल हो चुके हैं क्रूड के प्राइसेस में, लोअर लेवल से काफी अच्छी तेजी भी आई, फिर भी गुआर कॉम्प्लेक्स एक साइडवेज टू नेगेटिव टोन में रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आगे जाके गुआर कॉम्प्लेक्स में ऐसा ही सेल ऑन राइस का ही रिकमेंडेशन रहेगा। अभी जो गुआर गम चल रहा है, अगस्त कॉन्ट्रैक्ट 5570 के करीब चल रहा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक शॉर्ट की सलाह है। 5500 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस जो लगा लेना है वो है 5617 का। तो गुआर गम में शॉर्ट, वहीं टर्मरिक में खरीद करके चला जा सकता है। ठीक है, तो टर्मरिक में चलाएं, वहीं गुआर गम में बिकवाली की पोजीशंस बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पूरी एडिबल ऑयल स्पेस को देखेंगे तो यहाँ पर लगातार तेजी हमने देखी, लेकिन आज काफी मिला जुला रुझान है, क्योंकि सोया ऑयल तो हल्की बढ़त दिखा रहा है, लेकिन मस्टर्ड सीड में हम थोड़ी वीकनेस देख रहे हैं। सोया इनफैक्ट फ्लैट ट्रेड कर रहा है, डिफाइंड सोया ऑयल हम थोड़ा सा मोमेंटम देख रहे हैं। कोई ट्रेड एडिबल ऑयल स्पेस में रवि आपकी ओर से क्या व्यू है पूरे पैक पर? मेरे हिसाब से मैं सोयाबीन के अलावा तीनों जो काउंट है, सोया ऑयल, सीपीओ और आरएम सीड, तीनों में
आगे जाके रुझान पॉजिटिव रह सकता है। अगर कोई एक पिक लेना है तो मेरे हिसाब से पाम ऑयल में खरीद करके चला जा सकता है। ये पिक ऐसे भी लाइमलाइट में है क्योंकि सोपा ने जब से गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट दी है कि जो सोयल का इंपोर्ट है, पाम ऑयल के इंपोर्ट है, उस पर कोई कोटा लगा दिया जाए, अदरवाइज उसकी जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो जो अभी 35% से वहां से बढ़ा के 40 to 45% की जाए। तो मेरे हिसाब से ये पाम ऑयल के लिए एंड सोयल दोनों के लिए पॉजिटिव है। हालांकि पाम ऑयल टेक्निकली उसको सपोर्ट क्रूड का भी है क्योंकि क्रूड के कंपेरेटिव कमोडिटी चलते हैं, तो सीपीओ में खरीद करके चलना चाहिए। 682 का मेरा टारगेट है एंड 663 का एक स्टॉप लॉस लगा लेना है। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स को प्ले करना है तो पाम ऑयल खरीद करके चलना चाहिए। तो क्रूड पाम ऑयल में खरीदारी कर सकते हैं 682 के टारगेट के लिए 663 का। शुक्रिया रवि और प्रियंका आप दोनों का अपनी स्ट्रैटेजीज बताने के लिए। इसी के साथ मुझे और मनीषा जी को दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद आप देख सकते हैं आवाज समाचार। नमस्कार।